दोस्तों 1 अक्टूबर को चाइना ने अपनी 17वीं एनिवर्सरी मनाई और इस मौके पर चाइना ने अपने जदीद वेपन्स की नुमाइश भी की, जिनमें 8 वेपन्स तो ऐसे थे जो दुनिया की तवज्जो का मरकज बने रहे, जिनमें DF-26 मिसाइल, DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल, HSU-001 ड्रोन सबमरीन, DR-8 स्पाई ड्रोन, शार्प स्वॉर्ड स्टेल्थ ड्रोन, H-6N लॉन्ग रेंज बॉम्बर, हंटिंग ईगल और DF-41 शामिल हैं। लेकिन इन वेपन्स में से 3 वेपन ऐसे भी हैं जिन्होंने दूर बैठे अमेरिका की नींदें उड़ा दी हैं, जो कि DF-26 मिसाइल, HSU-001 ड्रोन सबमरीन और DF-41 मिसाइल हैं। दोस्तों DF-26 मिसाइल के रिवील होते ही इसे गुआम किलर और न्यूक्लियर किलर के नाम से पुकारा जाने लगा है। आगे चल के आपको मालूम हो जाएगा कि इसे गुआम किलर और न्यूक्लियर किलर क्यों कहा जाता है। DF-26 IRBM और ASBM टाइप मिसाइल है, यानी इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल है। 1.4 डायमीटर और 14 मीटर लेंथ का ये मिसाइल 1200 से 1800 किलोग्राम का वारहेड ले जा सकता है। ये रवायती वारहेड और थर्मो न्यूक्लियर वारहेड भी ले जा सकता है, जिसे आम जुबान में हाइड्रोजन बॉम्ब कहते हैं। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 3000 से 5471 किलोमीटर तक है और इसकी एक्यूरेसी 150 से 450 मीटर तक है और इस मिसाइल को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। इस मिसाइल का लॉन्च वेट 20,000 किलोग्राम है। ये मिसाइल समंदर में मौजूद नेवल शिप्स और एयरक्राफ्ट कैरियर को भी निशाना बना सकता है और इसके अलावा जमीनी टारगेट को भी हिट कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका इस मिसाइल से परेशान क्यों है, जबकि इसकी रेंज अमेरिका तक नहीं है। तो दोस्तों ईस्ट चाइना से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर 540 किलोमीटर स्क्वायर का एक जजीरा वाक़ है, जिसे गुआम के नाम से जाना जाता है। ये जजीरा टोटली अमेरिका के अंडर है और ये जजीरा अमेरिका की ही टेरिटरी में आता है। इस जजीरे की माजी में भी काफी अहमियत रही है और मुस्तकबिल में भी इसकी काफी अहमियत रहेगी। इस 540 किलोमीटर स्क्वायर के जजीरे का 30% हिस्सा US मिलिट्री बेसिस पर मुश्तमिल है, जिनमें US नेवल बेस गुआम, US कोस्ट गार्ड गुआम सेक्टर, एंडरसन एयरफोर्स बेस, अपरा हार्बर ऑर्डिनेंस एनेक्स, नेवल कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन स्टेशन और ज्वाइंट फोर्स हेडक्वार्टर शामिल है। माजी में गुआम जजीरा स्पेनिश अमेरिकन वार, वर्ल्ड वार 2 और वियतनाम वार में भी अहम किरदार अदा कर चुका है। दोस्तों गुआम का एरिया बेशुमार न्यूक्लियर वेपन से भरा पड़ा है, जिसे अमेरिका अपने दुश्मन ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। अब अमेरिका के लिए टेंशन की बात यह है कि चाइना ने DF-26 के कुछ यूनिट्स ईस्ट सी पर डिप्लॉयड किए हुए हैं, जिससे गुआम सिर्फ 2800 किलोमीटर दूर है। यही वजह है कि इस DF-26 को इंटरनेशनली गुआम किलर और न्यूक्लियर किलर के नाम से पुकारा जाता है, लेकिन चाइना में इस मिसाइल का निकनेम गुआम एक्सप्रेस है। दोस्तों दूसरे नंबर पर जो वेपन है वो गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये लार्ज अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल HSU-001 है। इस न्यू वेपन पर पूरी दुनिया की नजरें जमी हुई हैं और कहा यह जा रहा है कि ये लार्ज अनमैन्ड सबमरीन अमेरिका और उसके दोस्त ममालिक के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं। दोस्तों आमतौर पर अंडर वाटर ड्रोन साइज में इस ड्रोन से छोटे होते हैं, लेकिन ये अंडर वाटर ड्रोन मुख्तलिफ है। ये ड्रोन लॉन्ग रेंज पेट्रोल भी कर सकता है और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के साथ साथ लड़ भी सकता है। ताहम चाइना ने इसे अभी ऑपरेशनल नहीं किया, लेकिन इस ड्रोन को परेड में शामिल करके अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को परेशान जरूर कर दिया है। दोस्तों तीसरे नंबर पर जो हथियार है उसके बारे में सुनकर आप हैरान तो होंगे ही, लेकिन परेशान भी हो जाएंगे कि दुनिया कैसे तबाही के दहाने पर खड़ी है। ये मिसाइल DF-41 मिसाइल है, जो कि 30 मिनट में अमेरिका को टारगेट कर सकता है। इस मिसाइल को इस प्लेनेट का सबसे ताकतवर तरीन मिसाइल कहा जा रहा है। CNN के मुताबिक इस मिसाइल की रेंज दुनिया में किसी भी मिसाइल से बहुत ज्यादा है। DF-41 सॉलिड फ्यूल्ड रोड मोबाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल का वजन 80,000 किलोग्राम है और इसकी लेंथ 21 मीटर, डायामीटर
1.25 मीटर और इसके वारहेड में थर्मो न्यूक्लियर वेपन यानी हाइड्रोजन बम और 10 से 12 MIRV शामिल हैं और एक MIRV 1 मेगाटन या 20, 90 और 150 किलो टन तक का हो सकता है। इस मिसाइल की रेंज 15,000 किलोमीटर से ज्यादा है, जबकि अमेरिका के LGM-30 मिसाइल की रेंज 13,000 किलोमीटर है। दोस्तों DF-41 की स्पीड 25 मैक है, यानी 30,626 किलोमीटर पर आवर की स्पीड या 8.5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से सफर कर सकता है। ये मिसाइल गाइडेंस सिस्टम पर मुश्तमिल है, जिसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है जो कि चाइना की बीडू सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है। इस मिसाइल की एक्यूरेसी 100 मीटर तक है और इसके लॉन्च प्लेटफॉर्म सिलो यानी अंडरग्राउंड लॉन्चर और ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर रोड मोबाइल है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट 1986 में स्टार्ट हुआ था और अब ये JL-2 प्रोग्राम का भी हिस्सा है, यानी सबमरीन से भी लॉन्च हो सकता है। चाइना ये मिसाइल 2010 से 2012 के करीब बना चुका था, लेकिन इसे मंजर आम पर नहीं लेकर आया, जबकि इस मिसाइल के बारे में मुख्तलिफ कयास आराइयाँ होती रही हैं। दोस्तों अमेरिकन कंजर्वेटिव वेबसाइट दी वाशिंगटन फ्री बीकन की रिपोर्ट के मुताबिक DF-41 की पहली फ्लाइट टेस्ट 24 जुलाई 2012 को हुई। फिर अप्रैल 2013 में ताइवान नेशनल सिक्योरिटी ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक DF-41 अभी तक डेवलपमेंट में है और इसे डिप्लॉयड नहीं किया। वाशिंगटन फ्री बीकन की रिपोर्ट के मुताबिक इस मिसाइल का दूसरा लॉन्च टेस्ट 13 दिसंबर 2013 को वाजोई मिसाइल लॉन्चर से हुआ। इसी वेबसाइट के मुताबिक 13 दिसंबर 2014 को तीसरी दफा MIRV टेक्नोलॉजी के साथ इस मिसाइल का टेस्ट किया गया। अगस्त 2015 को चौथी बार और इसी साल दिसंबर में 5वीं बार इस मिसाइल को टेस्ट किया गया। अप्रैल 2016 में चाइना ने इसका कामयाब तजर्बा किया, जिसकी वजह से वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान टेंशन भी क्रिएट हुई। नवंबर 2017 में ट्रंप के चाइना विजिट से 2 दिन पहले इस मिसाइल को गोबी डेजर्ट में टेस्ट किया गया और अब 1 अक्टूबर 2019 में अपनी 17वीं सालगिरह पर मिलिट्री परेड के दौरान इसी मिसाइल पर से ऑफिशियली तौर पर पर्दा हटा दिया गया है। तो दोस्तों टेंशन नहीं लेनी, दुनिया का नेक्स्ट सुपर पावर चाइना पाकिस्तान का बचपन का दोस्त है। उम्मीद है आपको ये काविश पसंद आई होगी। मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।